नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम विश्व इतिहास का 53वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो ये आपका हुआ था 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को। दूसरा क्वेश्चन बोलता है 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? ये क्या था आपके ऑस्ट्रिया ने किया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? तो ये आपका हेगेल ने कहा था। किसने कहा था? आपका हेगेल ने कहा था। चौथा नंबर क्वेश्चन बोलता है इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा अबिसिनिया ने। कौन जीता आपका? अबिसिनिया ने जीता था। पांचवा नंबर क्वेश्चन बोलता है प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़ा गए हैं? तो ये लड़ा गया आपका रोम और कोर्थेज के बीच। रोम और कोर्थेज के बीच लड़ा गया था। इसी से बोलता है कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय एस्टेट का हिस्सा नहीं था? ये आपका पादरी नहीं था। आपका पादरी नहीं था। सेवन क्वेश्चन बोलता है निम्न में कौन सी विशेषता है नौकरशाही की नहीं? तो ये क्या है? स्वच्छ सदस्यता आपका। फिर बोला 8 नंबर क्वेश्चन बोला 1791 में महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो ये क्या था? ओलंप दे गार्जेस ने किया था आपका। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध 1756-1763 के परिणाम स्वरूप में से कौन से देश की फौजों की हार हुई थी? ये जो आपका हुआ था फ्रांसीसी हार। किसका हुआ था? फ्रांसीसी हार हुआ था। फिर क्वेश्चन बोलता है देश में प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। कौन थी आपका? नॉनकिंग। कौन था आपका? नॉनकिंग था। 11 बोलता है यूटोपिया का लेखक कौन है? यूटोपिया का थॉमस मोर है। कौन आपका? थॉमस मोर है। 12वां क्वेश्चन बोलता है वेब के अनुसार निम्न में कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत बेवर के निम्न कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? ये कौन? प्रथा है। कौन आपका? प्रथा। वर्ग संघर्ष की अवधारणा जो है किसने दिया? वर्ग संघर्ष की अवधारणा जो है कार्ल मार्क्स ने। कौन होगा? कार्ल मार्क्स ने दिया था। चौदह क्वेश्चन में कहता है बोलता है कि दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में स्वाभाविक एकता होती है। क्या होती है? स्वाभाविक एकता होती है। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है वेब के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की सहयोगात्मक सोच विकसित करती है। प्रोटेस्टेंट के जनक कौन थे? प्रोटेस्टेंट के जनक आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। 17 बोल रहा है प्रथम विश्व के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुए? तो ये आपका होता बुल्गारिया था। कौन आपका था? बुल्गारिया था। कौन आपका था? बुल्गारिया था। उसके बाद बोल रहा है बोस्टन बंदरगाह पर 40 चाय के बक्सों को शून्य फेंका। इस घटना को किस नाम था? बोस्टन टी पार्टी था। कौन था? बोस्टन टी पार्टी था। 19 में बोलता है अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन इतना लेंजर किसे कहा जाता है? ये तो आपका नाटो है। कौन आपका? नाटो को कहा जाता है आपका। प्रथम विश्व युद्ध का मुकारण कहता है। ऑप्शन के अनुसार हम लोग को छांटना है तो इसमें हो जाएगा त्रिपक्षीय संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिपक्षीय संधि हो जाएगा। फिर बोल रहा है पंचशील सौदा किन के बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच हुआ था। प्रथम विश्व का तत्कालीन कारण क्या था? इसको भी ऑप्शन के अनुसार हम लोग छांटना था। इसका आंसर फर्डिनेंड ने किस रोजोगो में हत्या किया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन बोलता है कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो ये आपका था मयू जेडोंग। कौन था आपका? मयू जेडोंग था। आज चलते हैं 24वां क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 24 में बोलता है आपका कि जापान के रक्तहीन क्रांति या मोजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये आपको होगा था 1868 में हुआ था। 1868 में हुआ था। तो इसमें बोलता है इंग्लैंड में अमेरिका का स्टाम्प एक्ट कब लागू हुआ? 1765 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड ने अमेरिका पर। 26 में बोल रहा है कौन से एक उपनिवेश के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? एक उपनिवेश की औद्योगिक विकास है। कौन आपका? औद्योगिक विकास है। अगर हम क्वेश्चन चले मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? तो दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि। आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन करता है स्पिनिंग जेनी खोज किसने किया? स्पिनिंग जेनी खोज आपका क्या था? जेम्स हारग्रीव्स। कौन किया आपका?
जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, शिपिंग जी ने खोज। आगे बोलता है 29 में बोलता है आपका भारत की विदेश नीति जो है आधारित है, तो यह है आपका गुटनिरपेक्षता की नीति पर, गुटनिरपेक्षता की नीति पर आधारित है। 30 में बोलता है ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी या फिर क्या हुआ था आपका? 31 में बोल रहा है कौन सी संधि यूरोप में संवाद को रोकने के लिए बनाई? आपका नाटो बनाया गया था। कौन निम्न में कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है, तो हो जाएगा लॉस्की। कौन आपका हो जाएगा? लॉस्की हो जाएगा। लॉस्की हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है पेरेस्ट्रोइक का क्या आशय है? ये आपका पुनर्निर्माण है। क्या का पुनर्निर्माण? 34 में बोलता है निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक? नाजीवाद का एडोल्फ हिटलर था। किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? ये हो गया आपका कार्ल मार्क्स। किसने कहा आपका? कार्ल मार्क्स ने कहा था। छत्तीस बोला निम्न में कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? ये हो जाएगा आपका बी वाला आंसर। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना था। आगे चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है सॉरी 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? तो आपका डच था। कौन आपका? डच हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो हो जाएगा आपका पर्ल हार्बर पर जर्मनी सैनिक हमला हो जाएगा। उसके बाद 39 में बोलता है आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। आगे बोला कौन सा मशीन वाटर फ्रेम और शिपनिंग जेनी का मिश्रण है? तो ये हो जाएगा आपका शिपनिंग मिल। कौन हो जाएगा आपका? शिपनिंग मिल हो जाएगा। 1950 के पहले हिंदी चीन में कौन सा देश शामिल थे? तो आंसर ये वियतनाम कम्बोडिया लाओस शामिल था आपका। 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है प्रथम विश्व कब? तो 2014 ईस्वी में हुआ था जी। 43 बोला साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ? साम्यवाद का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था आपका रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। आगे बोला अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा वाशिंगटन। कौन हो जाएगा आपका? वाशिंगटन था। 45 बोल रहा है 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे थे? ये पूछा था पुर्तगाली ने पूछा था जी। आगे बोला प्रथम विश्व युद्ध तत्कालीन कारण क्या था? ये था आपका ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या था आपका। आगे बोला 47 बोल रहा है आपका कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था जी। आगे चलिए 47 के बाद आपका है 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन आपका? कार्ल मार्क्स। कौन आपका? कार्ल मार्क्स है। 49 बोला द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या है? तो इसका तत्कालीन कारण हो जाएगा आपका पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कहता है आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1940 को पोलैंड पर आक्रमण किसने किया था? एडोल्फ हिटलर ने कर दिया था आपका जी। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे देखो ना पुर्तगाली हो जाएगा। मान बोला पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो ये हो जाएगा वर्साय। कहाँ है आपका? वर्साय हो जाएगा। 53 बोलता है टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा? तो ये कहा निर्धन से निधन की समानता। तो 53 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं भाई। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितने भी भाई लोग नए हैं ये चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।